दोस्तों आने वाले मार्च 5 को हमारे पास एक बहुत बड़ी फाइट है। जॉन जोन्स एक लंबे गैप के बाद, एक बहुत लंबे गैप के बाद वापस आ रहे हैं एंड ही विल फाइट सेल गेन फॉर द वैकेंट यूएफसी हैवीवेट टाइटल। और ये 3 साल, कहने को सिर्फ 3 साल हैं, बट एक बहुत लंबा टाइम गुजर गया है उनको देखे हुए इन ऑक्टागन फाइटिंग इन यूएफसी। और मैंने शायद ये कहानी पहले ही बताई होगी आपको। जो उनकी लास्ट फाइट हुई थी फरवरी 8 2020 को, बिफोर पैंडेमिक। मैं एक होटल में था और एक मैराथन थी वहाँ पे। बेसिकली मैंने वो मैराथन सुबह रन की, वापस होटल में आया, खाना खाया और 11 बजे हमें वो रूम छोड़ना था। 11 बजे तक ये फाइट चल रही थी और मैंने देखा कि ये फाइट जॉन जोन्स हार रहे हैं। 2 राउंड लगातार वो हार गए थे अगेंस्ट डोमिनिक रेस मेरे हिसाब से। और जो मेरे दोस्त थे वो मुझे बोले कि बाहर निकलो, रूम बंद करो, टाइम हो गया है निकलने का। और मैंने कहा रुको, 5 मिनट रुको, तुम बाहर निकलो, मैं आता हूँ, तुम पहुँचो लॉबी में और मैं आऊँगा गेट लॉक करके। और वो 5 मिनट मैंने देखी, लास्ट राउंड देखा और जो रिज़ल्ट है वो मैं नहीं देख पाया बिकॉज़ मुझे रूम बंद करना था। और मैं निकला बाहर, चाबी दी, हम बैठे और फिर मैंने देखा कि रिज़ल्ट क्या है, गाड़ी में बैठ के। और फाइट वो जीत गया जॉन जोन्स। कंट्रोवर्शियल विन डेफिनेटली। और आई थिंक अगर फैन वो चीज़ देखते हैं कई बार कि कंट्रोवर्शियल विन थी, ये बंदा हार गया था फिर भी उसको बोल दिया कि यार नहीं, जीत गया है। कुछ फाइटर्स उसको बोलते हैं कि विन इज़ अ विन, आई डोंट केयर। बट कुछ फाइटर्स उसको शायद थोड़ा सीरियसली लेते हैं। जॉन जोन्स ने डेफिनेटली उस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा कि नो मोर लेट हैवीवेट डिवीजन, बेल्ट विकेट कर दी और कहा कि ही विल ओनली फाइट इन हैवीवेट डिवीजन। और फरवरी के बाद ऑब्वियसली पेंडेमिक आ गया एंड फिर मैंने खबर सुनी शायद कि ही विल फाइट फ्रांसिस इंगानू। उससे बाद हमें न्यूज़ आई कि शायद कि जॉन जॉन जो पैसा मांग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। डिएंटे वाइल्डर जो कि यूएस के बॉक्सर हैं और ही फॉट अगेंस्ट टायसन फ्यूरी, आई थिंक उस टाइम पे शायद पहली बार वो एक ड्रॉ था और उस फाइट के लिए शायद उनको मिले थे $30 मिलियन। जॉन जोन्स ने कहा कि अगर उनको मिल रहे हैं एज ए यूएस बॉक्सर, इफ़ ए गाय इज़ अर्निंग $30 मिलियन, तो मैं क्यों नहीं। मैं यहाँ का बेस्ट फाइटर हूँ इस डिवीज़न का, तो वाई नॉट आई गेट दैट बॉक्सिंग मनी जो मुझे मिलना चाहिए। बातचीत वहाँ पे टूट गई। डेना वाइट ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, जॉन जोन्स को जो मिल रहा है वो मिलता रहेगा। 2021 आया, 22 आया। 22 के आखिर में न्यूज़ आई कि ही विल फाइट अगेंस्ट स्टीपे। फिर कहा नहीं, स्टीपे रेडी नहीं है, मे बी स्टीपे वांट्स मोर मनी। बात आगे बढ़ गई। फिर न्यूज़ आया कि शायद फ्रांसिस के साथ फाइट बुक होने वाली है, बट देन वो लास्ट डील थी फॉर फ्रांसिस टू फाइट, वहाँ बात नहीं बनी। और तब मुझे लगा शायद कि यूएफसी के लिए एक साथ 2 बड़े स्टार को खोना नॉट डजंट मेक सेंस। तो या तो फ्रांसिस को वो बचा लेंगे किसी तरीके से, या जॉन जोन्स को। और जॉन जोन्स का जैसे जैसे जो पूरा ये इक्वेशन है विद यूएफसी और डेना वाइट, वो ठीक होती गई 2022 में। और फ्रांसिस साथ उल्टा हुआ, वो खराब होती गई पूरी इक्वेशन। और अल्टीमेटली जॉन जोन्स ने एक नई डील साइन की, 8 फाइट की, उसी टाइम पे जब फ्रांसिस नगानू ने यूएफसी छोड़ी लास्ट ईयर। और ताकि जॉन जोन्स बने रहें, वो खुश रहें, यूएफसी ने उनको एक नई डील ऑफर की, 8 फाइट की, राइट। और वो एक तरीके से टाइमिंग ऐसी बनी कि एक बड़ा स्टार, जो Ngannou इज मे बी नॉट ए बिग स्टार बट ही वॉज डेफिनेटली ए नोन फिगर कि हाँ भाई, हेवीवेट डिवीजन का एक हमारे पास चैंपियन है, वो है फ्रांसिस Ngannou, राइट। उनकी फाइट अगेंस्ट जॉन जोन्स एक बहुत बड़ा स्टेप होता इस डिवीजन के लिए, वो नहीं हो पाया, निकल गए। और फिर एंटर करते हैं सिरिल गेन। सिरिल गेन इस टाइम पे हालांकि हार चुके हैं एक बार अगेंस्ट फॉर्मर चैंपियन फ्रांसिस Ngannou। एक ऐसी फाइट जो कि बहुत कम लोगों ने सोचा कि इस तरीके से जाएगी, जहाँ पे रेसलिंग यूज़ की फ्रांसिस Ngannou ने। और इसकी वजह से शायद लोग ये सोच रहे थे कि अगर जॉन जोन्स वापस आते हैं अगेंस्ट फ्रांसिस तो एक इंटरेस्टिंग माहौल बनेगा। वी विल सी कि कैसे काउंटर करेंगे जॉन जोन्स उनको। और अब ये फाइट हमारे पास फाइनली आने वाली है, आने वाले मार्च 5 को, जॉन जोन्स वर्सेस सिरिल गेन। इस पूरे 3 साल के गैप में 2000 फरवरी से लेके अब तक, फरवरी 20 से लेके अब तक, आई मीन पेंडेमिक आई और चली गई, कितने लोग चैंपियन बने और बेल्ट हार गए, राइट। फ्रांसिस Ngannou, जो कि शायद पहली बार जब हमने ये बात की थी 2 साल पहले, तब ये आई थी न्यूज़ की फ्रांसिस विल फाइट जॉन जोन्स। फ्रांसिस ने यूएफसी छोड़ दी है, तो कितना कुछ बदल गया है। 3 साल उन्होंने
और हमने कितनी बार उनकी वीडियो बनाई कि वो आने वाले हैं अगेंस्ट फ्रांसिस, अगेंस्ट स्टीपे, अगेंस्ट ये, अगेंस्ट वो, एंड फाइनली ही इज़ कमिंग बैक। एक बहुत बड़ा वो दिन होगा जब वो वापस आएंगे, उस दिन मार्च 5 को, व्हेन यू विल एंटर द केज, एंटर द ऑक्टागन। हम बात करते हैं गोट लिस्ट की, हम बात करते हैं बेस्ट ऑफ ऑल टाइम की, हम बात करते हैं पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 की। जॉन जोन्स एक ऐसे एथलीट हैं जो कि बहुत जल्दी उस डिबेट को सेट कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं हमेशा के लिए। उनका चैंपियन बनना हैवीवेट डिवीजन में एक ना ही सिर्फ वो चैम्प बनेंगे, नॉट चैम्प, ही वाज चैंपियन बिफोर, नाउ ही इज चैंपियन हैवीवेट डिवीजन अगर जीतते हैं तो। पर अगर यहाँ पे वो जीत गए तो जो उनका रिकॉर्ड है अब तक का, अनडिफीटेड, विनिंग स्ट्रीक जो भी है, उसमें एक बहुत बड़ा एक सॉलिड पॉइंट जुड़ जाएगा कि ही वाज ए 2 डिवीजन चैंपियन। और उसके बाद जो डिबेट होगा कि गोट कौन है, या बेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन है, या पाउंड फॉर पाउंड कौन है, वहाँ पे एक नया टर्न आएगा। एंड वी विल सी क्या होगा अगर वो जीतते हैं। ऑब्वियसली सिरिल गेन इज ए डिफिकल्ट फाइटर, उन्हीं के डील डॉल से हैं, नेचुरली हैवीवेट फाइटर हैं। और हम बात करेंगे इसके बारे में आने वाले वीडियोस में कि नेचुरली हैवीवेट होना और फिर लेट हैवीवेट डिवीजन से जंप करके इस डिवीजन में आना, क्या उसका मतलब है। आई मीन लोग कहते हैं कि डेरिक लुइस, फ्रांसिस नगानू ये वेट कट करते हैं कई बार टू रिमेन की वो जो लिमिट है हैवीवेट डिवीजन की 265 पाउंड उसके अंदर रहें। और जॉन जोन्स हमने सुना कि वो 240 पाउंड थे, 245 पाउंड थे, 250 पाउंड के हैं, अब सुनने में आ रहा है कि वो 260 पाउंड के हैं। वी विल सी उनका वेट क्या है। फ्रैंकली ये बहुत मुश्किल है कहना, कई बार लोग कहते हैं वो 245 पाउंड के आसपास होंगे। सो इट्स इंटरेस्टिंग, और एज ए फैन ये एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा उनको वापस से देखना फाइट करते हुए। कब उनकी हुई थी फाइट अगेंस्ट शोन हुआ, जब वो चैम्प बने थे। आई मीन लेट मी जस्ट चेक कब की फाइट है वो। या 2011 UFC 128, तब वो चैम्प बने थे अगेंस्ट शोन हुआ, ऑलमोस्ट 12 साल पहले। 12 साल पहले वो चैम्प बने थे, और फिर उन्होंने पूरी लगभग 1 डेकेड पूरी वो डिवीजन पूरी को उसको रूल किया। एंड बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल इश्यूज, लीगल इश्यूज, ड्रग इश्यूज, इश्यूज ऑफ पीईडी, बहुत लंबी लिस्ट है, उसको आप मिला के आप कंप्रेस कर लीजिए। बिकॉज हिज ओन इश्यूज, उन्होंने बेल्ट छोड़ी, वापस आए, चैंपियन बने। और हम सब से ये बात सोच सकते हैं कि क्या होता अगर वो उनकी पर्सनल लाइफ को संभाल के रखते। और कई बार लोग बोलते हैं कि व्हेन यू आर ऑन टॉप कई बार बहुत मुश्किल है टू मेंटेन योर सैनिटी। तो मे बी वो केस है कि ही वॉज सो गुड कि उनके लिए ये सब चीज़ें करना नॉट ए बिग डील। और होपफुली अब वो वापस आ रहे हैं। सो लेट्स सी, आई होप कि ये सिर्फ एक फाइट नहीं बल्कि कई कई बार फाइट वो करें अगेंस्ट सिरिल गेन, अगेंस्ट स्टीपे, मे बी सम मोर फाइटर्स, विल सी। बट एटलीस्ट दिस फाइट के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। लास्ट जो इवेंट था वो था इस्लाम मकाचेव वर्सेस वोल्कानोव्स्की। आई मीन व्हाट ए इवेंट। अभी भी हम उससे एनर्जी से बस कर रहे हैं। हर फाइट की एक लाइफ होती है फाइट के होने के बाद, कि लोग उसके बारे में कितना याद करते हैं, कितना उसके बारे में सोचते हैं। जो अब तक लोग हम बात कर रहे हैं फ्रांसिस के बारे में, सॉरी इस्लाम मकाचेव के बारे में, वोल्कानोव्स्की के बारे में, दिखाता है कि ये फाइट बहुत लंबे टाइम तक याद करी जाएगी, बिकॉज ये बहुत यूनिक फाइट थी। और ये जो फाइट है जहाँ पे वापस आ रहे हैं जॉन जोन्स, इसमें वो सारा इंग्रेडिएंट्स हैं। वापस आना जॉन जोन्स का, हेवी डिवीजन में वापस आना, तो माहौल बन रहा है धीरे धीरे, एंड हिस्ट्री बनेगी डेफिनेटली जॉन जोन्स की इस डिवीजन में आने के बाद। दोस्तों एनीवे आई एम वेरी एक्साइटेड इस फाइट के लिए। लेट्स सी क्या होगा, कांट वेट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।